हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप जमानत लेने जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की आप जमानत लेना चाहते हैं तो उसके पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि नए कानून में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप जमानती हैं तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है नए कानून के अनुसार। इसलिए जमानत लेने से पहले कुछ टर्म और कंडीशन को फॉलो करो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए जमानतदार ध्यान दें। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा सत्यता पता चल जाएगा कि कानून क्या कहता है और जमानत लेने का क्या प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर कोई भी किसी प्रकार का कमेंट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बात करें, अगर आप जमानती हैं, जमानत लेने जा रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो उससे पहले सावधान, वरना आपकी हो सकती है जेल, आपकी संपत्ति हो जा सकती है जब्त। आपने जो भी संपत्ति लगाई है, चाहे बाइक लगाई हो, चाहे ट्रक लगाया हो, टेम्पो लगाया हो, ट्रैक्टर लगाया हो, खतौनी लगाया हो, वो संपत्ति आपकी सरकार सीज कर सकती है। इसलिए ध्यान रहे, जमानत लेने से पहले कुछ टर्म और कंडीशंस को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आप पहले एक कंफर्म करें कि जमानत कैसी है, जमानत कैसी है, जमानती है कि अजमानती है, और उसकी क्या कंडीशंस हैं। क्या रिश्तेदार मांगे गए हैं जमानत के लिए, क्या कोई अन्य बाहरी व्यक्ति मांगा गया है। तो इसलिए पहले जमानत के कुछ प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही आप जमानत लेने का प्रयास करें। दोस्तों, स्पेशल जो कानून बन गया है अब BNS के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 242 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और फाइन भी है। यानी जो जमानती है वह जमानत नहीं ले रहा हो, यानी जो जमानत का टर्म और कंडीशन है उसके तहत अगर जमानत नहीं ले रहे हैं आप जमानतीदार होकर, तो आपको 342 के तहत सजा हो सकती है, 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, जो जमानत के लिए कंडीशंस हैं उस आधार पर ही आप जमानत लेने का प्रयास करें। दूसरी बात तो धारा जो जमानत लेने जा रहे हैं तो उन शर्तों को जान लें। शर्त क्या होती है कि आपको जिसकी जमानत ले रहे हैं वह व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए, विदेश देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर होना चाहिए, साक्ष्य के समय हाजिर होना चाहिए, चार्ज के समय हाजिर होना चाहिए, 313 के समय हाजिर होना चाहिए। यानी जो भी कोर्ट फॉलो करती है, अगर वह व्यक्ति जो लेता है, जो मुलजिम होता है, वह अगर कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो आप उस कंडीशन को कहते हैं कि अगर यह नहीं फॉलो करेगा तो आप मेरी सिक्योरिटी जब्त कर लीजिए। इस आधार पर आप जमानत लेते हैं तो पहले ध्यान रखें वह व्यक्ति कैसा और टर्म और कंडीशन क्या है, तभी आप जमानत लेने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप जमानत ले रहे हैं तो आप जान गए कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, भाग सकता है, फरार हो सकता है, तो आप उस जमानत को रद्द भी करा सकते हैं। जी दोस्तों, आप शर्त छोड़ भी सकते हैं। तो आप जमानत लेने के लिए जो भी जाते हैं तो जमानत के पहले जान लीजिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 491(2) के तहत आपको 6 माह की जेल हो सकती है। जी दोस्तों, अगर आपकी जमानत पर मान लीजिए वो व्यक्ति भाग जाता है, मुलजिम शर्त छोड़कर भाग जाता है, तो अब BNS की धारा 491(2) के तहत 6 माह की आपको जेल हो सकती है। और वह व्यक्ति को भागने के लिए जो शर्त होती है, वो कंडीशन छोड़कर भाग गया तो वह आपके ऊपर लागू होता है, जमानती के ऊपर लागू होगा। लेकिन जो मुलजिम भागा है उसके ऊपर भी FIR होगा। BNS की धारा 269 के तहत 1 साल की सजा होगी। आपको 3 साल की सजा होगी, उसको 1 साल की सजा होगी। इसलिए अगर आप जमानत ले जा रहे हैं, पहले उस सभी टर्म और कंडीशंस को चेक कर लें, क्या सभी जो मैं जमानत ले रहा हूँ मुलजिम सही है, भागने वाला नहीं है। इसलिए आप पहले टर्म और कंडीशन को ध्यान में रख लीजिए। दोस्तों, अगर अब यहाँ तक जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो भी जिसकी आप जमानत लिए हैं वो भाग सकता है, फरार हो सकता है, या आपके साथ गाली गलौज करता हो, मारपीट करता हो, समाज में गलत प्रभाव पड़ता हो, वो बदतमीजी करता हो, किसी भी के साथ कोई अन्य अपराध कारित कर सकता है, तो आप अपनी जमानत वापस भी ले सकते हैं। जी दोस्तों, आप अपनी जमानत वापस ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर आप क्रिमिनल मैटर में जमानत लिए हैं तो आप उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं। उस एप्लीकेशन में लगाएंगे तो धारा 489 के तहत उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 489 के तहत एप्लीकेशन लगाएं और आप अपनी जमानत वापस ले सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप अच्छे लोगों की जमानत ले, कोई अच्छा आदमी जमानत ले रहे हैं जो कि SDM ऑफिस में अपनी जमानत लिया, तो आप वहां से भी अपनी जमानत वापस ले सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के 10 के तहत आप अपनी जमानत वहां से भी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो बताया कि अगर आप
किसी कोर्ट में जमानत लिए हैं, सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जमानत लिए हैं, तो आप वहां पर से अपनी जमानत वापस ले सकते हैं एक एप्लीकेशन लगाकर उस कोर्ट के अंतर्गत, और अपने कह दीजिए कि उसमें कंडीशन में लिखिए कि यह व्यक्ति बहुत ही फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं जानता था, मुझे फंसा कर जबरदस्ती लाया है और मैं अपनी जमानत वापस ले रहा हूँ, तो वह जमानत वापस हो जाएगी। उसमें कंडीशन लगाए दोस्तों। जब भी कोई जमानत का बात आती है तो आदमी निरीह बनकर आता है, भैया जमानत ले लीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इसलिए बहुत तरह का मतलब आपको रिक्वेस्ट करता है, तो आप सोचते चले भाई जमानत लेते हैं। और जमानत लेना भी चाहिए दोस्तों, जमानत नहीं लेंगे तो एक दूसरे का काम नहीं चाहिए। जमानत लेना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों को जमानत लेना चाहिए जो कि अच्छे आपके साथ कर्म करें, समाज के प्रति कर्म करें। ऐसा नहीं कि हम ऐसे व्यक्ति का जमानत ले लें जो कि समाज में रोज गंदा काम करता हो, अपराध करता हो, क्रिमिनल करता हो, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का जमानत लेने से बचना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने जमानती बनना गलत नहीं होता है, लेकिन अगर जमानत ले या व्यक्ति अगर ऐसा कृत करेगा तो आपको सजा का भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि अगर आप जमानत लेना चाहते हैं, जमानत लेने से पहले कुछ टर्म और कंडीशन का फॉलो करें। जो भी टर्म है उसको ध्यान में रखें, क्या कंडीशन रखा है कोर्ट ने, किसकी जमानत लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अगर आप जमानत ले लिए हैं और उसको वापस लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, इस वीडियो में मैंने बारीकी से बताया है। तो कुल मिला जुलाकर जमानत लेना एक अच्छी बात है, लेकिन जमानत लेते वक्त भी टर्म और कंडीशन को ध्यान में रखें। अगर वह व्यक्ति अपराधी फिर से पुनरावृत्त अपराध कर रहा है तो आप जमानत वापस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं चैट के माध्यम कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो तक के लिए। जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।